सभी साथियों को मेरा जोहार। सर्वप्रथम इस आदिवासी परिवार की जो आयोजन टीम है मानपुरा की, इसने इस प्रोग्राम को इतना भव्य रूप से सफल बनाने में जो इन्होंने मेहनत की थी, तो सर्वप्रथम मैं इस आयोजन टीम को मेरी ओर से खूब खूब धन्यवाद, जोहार, आभार। साथियों, आज का जो ये प्रोग्राम है, इतने समय से जो राजसमंद ब्लॉक था वही बाकी रहा था, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आदिवासी परिवार का जो कारवा है वो इस राजसमंद ब्लॉक तक भी पहुंच गए हैं। साथियों, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार यह कोई संगठन नहीं है। आदिवासी परिवार यह एक विचारधारा है और आप सबको इस विचारधारा के साथ में जुड़ना होगा। संगठन, चाहे आप किसी भी संगठन में हो, चाहे आप राजनीति में किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, यह मायने नहीं रखता, लेकिन जब हमारे समाज की बात होती है, जब हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, संघर्ष के लिए जो कोशिश होती है, तो उसमें आप सबको, जो भी आपकी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को आपके घर तक ही छोड़ के जितने भी आपके पास में जो संगठन है, जिस संगठन से आप काम करते हो, तो आपका संगठन चाहे कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य और विचारधारा हमेशा समाज को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। साथियों, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो षड्यंत्र होता है हमारे भाइयों को भाइयों से लड़वाने का, इन लोगों में जो गैर आदिवासी लोग हैं वो सबसे निपुण हैं, हर तरह से वो अपना एजेंडा अपनाएंगे। साम दाम दंड भेद नीति, इन सारों नीतियों से हमारे समाज को तितर बितर कर देंगे एक दिन ये लोग। लेकिन समय रहते आपको, अगर आपके पास में जो भी संगठन है, आप जिस भी संगठन से समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप काम करते हो, तो आप बेशक रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन जब समाज की बात होती है तो आप सर्वप्रथम समाज की चादम पे आके समाज का जो निर्णय होता है, समाज को जिस तरीके से आगे बढ़ाने की जो कोशिश होती है, जो मुहिम होती है, उसका सर्वप्रथम आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पूरे राजसमंद जिले में आदिवासियों के साथ में आए दिन अत्याचार होता है, आए दिन छुआछूत होता है, आए दिन भेदभाव होता है, और आए दिन कहीं न कहीं उनको प्रताड़ित किया जाता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। यह देश आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, 76 वर्ष बाद भी आज भी हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो जमीनों में, जो फॉरेस्ट रेंज में बैठे हैं, या फिर बिना नाम भूमि में जाके बैठे हैं, या फिर जो चरने जो सरकारी भूमि है वहां पे जाके बैठे हुए हैं, उन भाइयों को इतने वर्षों के बाद भी जमीनों का पट्टे नहीं मिल रहे हैं, घरों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं, मकानों के जो पट्टे नहीं मिल रहे हैं, उनके जो कुएं होते हैं उनके पट्टे आज दिन तक नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ही कमी है। हम लोग आपस में मतभेद के चक्कर में मनभेद करके बैठते हैं, भाई भाई को काटने पे आतुर हो जाता है। अगर कोई भाई आगे बढ़ता है तो उसका ही दूसरा भाई, हमारे समाज का ही भाई, उसको काटने के लिए दिन रात एक कर देता है। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों को मारा था, हमारे
इस हमारे डोगरा के इतिहास से भी हम सबक नहीं ले सकते, तो आप यकीनन आपके आने वाली पीढ़ी को कभी नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे भाइयों को काटने के लिए विरोध में हमारे भाइयों को ही खड़ा करेंगे। इस चीज की आप सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। संगठन आपके अनेक हो सकते हैं, पार्टियां हमारी हजारों हैं, लेकिन हमें पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ के जितने भी राजनीतिक दल हैं या फिर राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, तो हम सबको जितने भी हमारे भाई इन पार्टियों में बैठे हुए हैं, इन संगठनों में बैठे हुए हैं, लेकिन उन सभी भाइयों को जहां समाज की बात होती है तो वहां सबको एक मंच पे आने की जरूरत है। साथियों, हमारे जो वडील साथी थे जगदीश भाई पांडेर, वो किसके लिए शहीद हुए? हमारे समाज के लिए। हमारे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो अत्याचार हो रहा था, उन हमारे समाज को बचाने के लिए हमारे एक भाई और शहीद हो गए। और उसका दूसरी तर्ज पे देखो, कार्तिक दिल जो सिरोल से जो भी हमारे समाज के लिए दिन रात आवाज उठाते थे, लेकिन उनके साथ में भी गलत हुआ, उनकी भी हत्या हुई, लेकिन आज दिन तक उस भाई के परिवार को न्याय नहीं मिला। क्यों न्याय नहीं मिला? क्योंकि हमारे समाज में एकता नहीं है, हमारी समाज एक मुट्ठी में नहीं है, हमारी समाज उस तरीके से है। आज की कंडीशन यही देख लो कि एक कुत्ते को देखो हम पत्थर मारेंगे, वो कुत्ता भाग जाएगा, क्योंकि कुत्तों की समाज में एकता नहीं है। और दूसरी तरफ उसी की तर्ज पे एक मधुमक्खी का छत्ता देखो, उस पे हम पत्थर मारेंगे तो वो मधुमक्खियां क्या करेगी? वो भागेगी या हम भागेंगे? मधुमक्खियों के छत्ते पे हम पत्थर मारेंगे तो हमें ही भागना पड़ेगा, क्योंकि उनके परिवार में एकता है, उनके परिवार में उनका जो संगठन है, उनके संगठन में शक्ति है। एक व्यक्ति के विचारों से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समाज के साथ में हम सबको मिल बैठ के इस समाज को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो आने वाले दिन हमारे साथ में अन्याय होगा और हमें शांत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमारी एकता नहीं है। साथियों, मैं ज्यादा